जब कोई आपके घर में गलत करने लगे तो बड़े जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्या करने के लिए? समझाने के लिए। कई प्रकार से समझाते हैं, समझाइए समझाइए, लेकिन जब बार बार समझाने पर भी सामने वाला ना समझे तो अब उसको नहीं अपने को समझाइए। क्या समझाइए कि अब ये समझने वाले नहीं है। मैं कथाओं में कहती हूँ कि भैया समझने वाले तीन तरह के लोग, एक देख के समझ जाए कि ये कार्य गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, देख कर समझे। दूसरे समझने वाले होते हैं जो समझाने पे समझ जाएं कि जब कोई कहे भैया ये कार्य उचित नहीं है, ऐसा मत करो, तो वो छोड़ दे, ना करे, समझ जाए उस बात को, ये दूसरे। और तीसरी कैटेगरी जो होती है, जब ये दो पार होती है तो तीसरी आती है। ये कौन है? बिना भोगे ये समझने वाले। अब जब विधाता की लाठी इनके खोपड़ी पे बजेगी तब वही समझेंगे, इनकी बुद्धि उसके पहले खुलने वाली। और मैं एक संकेत आपसे निवेदन करूं, कभी भी आप अपने घर परिवार में या स्वयं के ऊपर भी लागू करके देखिए। अगर हमसे कोई गलती, हम किसी गलत मार्ग पर चलते हैं ना, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हमको किसी ने कहा नहीं, हम जान नहीं पाए गलती से। ना 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 ना, गलती तो कभी गलती से नहीं हो सकती हमसे। हम कलयुग के जो जीव है ना, एक काम बिना विचारे नहीं करते हैं, हर चीज हमको पता है। और अगर हम मान लीजिए गलत रास्ते पर चल भी रहे हैं तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आगे बढ़ के हमको समझाता है। भगवान ऐसा विधान रचते हैं। आप कभी भी अपने जीवन की ओर दृष्टिपात करिए या आपके नजर में कोई आया हो उसके जीवन की ओर देखिए। सामने वाला अगर गलत करता है तो सबसे पहले भगवान उसे सही रास्ता दिखाने के लिए लोगों को भेजते हैं, तुम जाकर देखो, तुम इसका मार्गदर्शन करो। किसी भी रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी ना किसी को भगवान आगे भेजता है कि आप इसको समझाइए। और जब तब भी वो ना समझे तो फिर विधाता अपने हाथ में सब लेके कहते हैं कि अब हम तुमको समझाएंगे। तब समझ जाते तो ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं। अब तुम समझे नहीं हो तो अब तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। इतना स्मरण में रखा जाए। जयंत जब अपने रास्ते से भटका तो नारद जी समझाने के लिए मिले कि नहीं मिले? मिले थे ना। आप मान रहे हो ना कि गलत भी मनुष्य करे तो भी मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं, पहले उसे समझाने का प्रयास करते हैं। रावण की ओर देख लीजिए, रावण को समझाने के लिए पहले उसके खानदान वालों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, कितने लोगों ने, विभीषण जी ने समझाया, नहीं समझे। इसके बाद भी हनुमान जी के रूप में प्रभु ने भेजा, समझाया, फिर भी रावण नहीं समझा। फिर भी मेरे कृपालु प्रभु ने आगे फिर अंगद जी को भेजा, तुम समझाओ, वो तब भी नहीं समझा। जब इतने लोगों की नहीं समझी तो भगवान ने फिर अपने ढंग से समझाया, और ऐसा समझाया कि आज भी दशहरा का दिन फूंका जा रहा है। समझाया ना। तो ये कभी ना विचारें, बस बैठकर गंभीरता से सोचने की बात है कि हाँ, मुझे किसी ने कुछ कहा था और अगर अब मेरा कुछ गलत होता है तो इसके जिम्मेदार ठाकुर जी नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। माँ यहाँ पर बाबा की बातों को नहीं विश्वास कर रही। बाबा ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, और जब तब भी मैया नहीं समझ रही है तो बाबा ने कहा जो विधाता के विधान में होगा वो होगा, आप जाइए परीक्षा ले लीजिए। चल पड़ी मैया परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेने जा रही हैं तो बाबा से कहा आप कहाँ रहेंगे तब तक? बाबा ने कहा सुनिए मैं क्या कहता हूँ, आप जाइए, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे सती शिव
जब समझाया, माँ को विश्वास नहीं हुआ तो बाबा ने कहा स्वयं जाके परीक्षा ले लीजिए। अच्छा, व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगे तो उसे गलती करने के लिए एक आदमी, जैसे आदमी जब भटकता है ना, एक आदमी के कहने पर आदमी भटक सकता है। गलती करवाने के लिए एक आदमी काफी है, और सही रास्ते पे लाने के लिए 10 आदमी भी कम पड़ जाते हैं। एक की मानकर व्यक्ति गलत तो कर सकता है, पर 10 की मानकर सही करने में उसको मुसीबत आती है। क्यों? मैया के जीवन का दर्शन करिए। स्वयं देवों के देव महादेव समझा रहे हैं। आप बताओ, स्वयं ज्ञान में परिपूर्ण बाबा जिसको समझाएं उसके मति में बात नहीं उतरेगी? और जब नहीं उतरेगी तो आगे की स्थिति को भी देखिए। सामने भगवान को देखकर शंका हुई तो हुई, परीक्षा लेने चल पड़ी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करे रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नार हो। सीता मैया का वेश बना के मैया सती परीक्षा लेने चल पड़ी। सीता जी का ही रूप क्यों बनाया? क्योंकि ये अपनी पत्नी वैदेही को ही ढूंढ रहे हैं। क्या पता मुझे देख ले तो मुझे ही सीता समझ जाएंगे, अभी पता चल जाएगा ये भगवान है कि कौन है। मेरी जानकी मैया जंगल में राम जी के पीछे ऐसे चलती थी कि भगवान के जो पैरों के चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं, वो मेरे पैरों के नीचे न आए। इसीलिए प्रभु के दोनों पग चिन्हों के बीच में चलती थी। प्रभु पद रेख बीच बीच, सीता बीच में चलती थी। सती मैया को बीच में चलने की कौन कहे? राम जी पाछे चले आ रहे, सती मैया राम जी के आगे आगे चली जा रहे। आगे हुई चली पंथ तेहि। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए। लक्ष्मण देखी उमा कृतवेशा, चकित भयो ब्रह्म हृदय विशेखा। ये क्या मामला है? पर बोले नहीं। जैसे राम जी की दृष्टि पड़ी कि सती जी आज वैदेही का रूप लेकर आई, राम जी ने अब तुरंत हाथ जोड़कर जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ वृषिकेतु, कहे बहोरी कहाँ वृषिकेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। राम जी आगे से गए और आगे बढ़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लखन लाल ने कहा, भैया गलत कर रहे हैं, ये हमारी भाभी नहीं है, नकली भाभी बन के आई हैं। राम जी ने कहा, नकली भाभी जी हैं आपकी, इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं। असली होती तो आपकी भाभी माँ हमको प्रणाम करती, हम उनको थोड़ी ना प्रणाम करते। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इसका तात्पर्य मैं जान गया हूँ ये सीता नहीं है, सती है। पर सती जी अभी तक नहीं समझी कि हमको जान है। यही तो सबसे बड़ी बात है। आदमी सोचता है भगवान कुछ नहीं जानते, पर हम नहीं जानते कि वो सब जानते हैं। यही गड़बड़ है। हम सोच रहे हैं ये कुछ नहीं जानते, और ये कह रहे हैं ये तुम नहीं जानते कि हम सब जानते हैं। हमसे कुछ भी छुपा नहीं है। भगवान शिव ने तो बोल दिया, मैया सती के सामने भगवान पहुंच भी गए हैं, प्रणाम कर रहे, अभी सती जी खड़ी। तो ठाकुर जी ने दूसरा संकेत दिया। सती जी से कहा, देवी आप इस जंगल में अकेले काहे विचरण कर रही हैं? ये बताइए भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा का नाम सुनते ही मैया की बुद्धि चकराई, और ये तो पहचान गए, लौट पड़ी वापस। भगवान ने अपनी लीला का छोटा सा नजारा दिखाया। छोटा सा क्या नजारा? सती जी जिस रास्ते से जा रही हैं, आगे से ही श्री सीताराम जी आ रहे हैं, दाहिने भी वही हैं, बाएं भी वही हैं, स्वयं को भी उनकी सेवा में बैठे देख रही। जो महादेव को वट वृक्ष के नीचे छोड़ा वो भी सेवा कर रहे। मैया की बुद्धि चकरा गई, बैठ गई वहीं, नयन मूदी बैठी मगमाही। थोड़ी देर बाद आंखें खुली। अब आंखें खुली तो पूरी तरह से खुल गई। मैंने बोला ना, जब मनुष्य समझाने पे ना समझे तो भगवान अपने ढंग से समझाते हैं।